Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Clark from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our second session of revision. Yes, and today we are going to start chapter number 2, addition and subtraction up to 100, as well as chapter number 3, which is measurements. Right? Before this, let us do a quick recap of our revision part 1. In revision part 1, we did revision of chapter number 6 time and chapter number 1 numbers up to 100. Right? And we also did tables of 3, 4 and 5. Okay. Now based on that, we solved the different kind of questions related to the paper style. Right? Now same thing we are going to do today, but different chapters which are there in your exams. Right? So the same kind of thing for 20 marks will be asked in online exam and 20 marks will be asked for offline exams. Right? Now for online exams, the first question is MCQ, that is multiple choice question. You have to choose the correct option and write the correct answer. So first chapter number 2, which is addition and subtraction up to 100. In first chapter you have learned number and number names up till 100. In second chapter we have learned about how to add bigger numbers. 2 डिजिट के जो बड़े नंबर है वो कैसे ऐड करते हैं वो हमने सीखा कि टेंस में कैसे नंबर लिखते हैं, वंस में कैसे नंबर लिखते हैं, 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो उसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, वर्टिकली आप कैसे लिखते हैं, एडिशन की साइन कहाँ पे आती है, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन की साइन कहाँ पे आती है. Those things we learned in addition and subtraction. And we learned how to add without regrouping. Without regrouping का मतलब क्या होता है, किसी नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आना. विथ रीग्रुपिंग होता है चेंजेस नंबर में आना, जो हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. राइट? सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव आल्सो सॉल्व्ड अवर एक्सरसाइजेस एंड स्टोरी सम्स. हमने इसमें स्टोरी सम्स भी किए थे, जो मैंने आपको इसके प्रीवियस सेशन में भी समझाया था कि सब्जेक्टिव एग्जाम जो होगी, ऑफलाइन एग्जाम जो होगी, उसमें स्टोरी सम्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और वो मैं इस लेक्चर में भी एग्जांपल लेने वाली हूँ. राइट? सो वो 2 चीजें हमने पढ़ी. आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट्स. मेजरमेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने 3 टाइप्स के मेजरमेंट पढ़ी. वन इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ मतलब जो आप लंबाई जिसकी मेजर कर सकते हो, विड्थ जिसकी मेजर कर सकते हो, दैट. और फिर हमने सेकेंड थिंग पढ़ी मेजरमेंट ऑफ मास. मास का मतलब होता है वेट. राइट? कि कौन सा हैवी होता है, कौन सा लाइट होता है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, मेजरमेंट ऑफ मास. एंड थर्ड थिंग जो हमने पढ़ी दैट वाज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी या वॉल्यूम दोनों आप वर्ड यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? जब भी आपको कोई लिक्विड मेजर करना हो तब आप क्या यूज करते हो, कौन सा वर्ड, कैपेसिटी. उसका मतलब किस कौन सी चीज मोर है, कौन सी चीज लेस है, लिक्विड के फॉर्म में, वो सारी चीजें आपको मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में पढ़ा है. राइट? तो मेजरमेंट चैप्टर में हमने ये 3 चीजें पढ़ी. राइट? अब उसी के बेसिस पर चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्जाम. राइट? पेपर स्टाइल के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और इसकी वर्कशीट भी आपको मैंने भेजी है इस वीडियो के साथ, जो आप रफ बुक में सॉल्व करेंगे. राइट? सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, चलो सेकेंड चैप्टर है तो मोस्टली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होगा, उसमें उसके अलावा कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं है. राइट? सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 माइनस 15. अब ये सब्ट्रैक्शन है. मैंने बोला था कि आप एक पेज रखना जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हो. अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रफ वर्क. सो फर्स्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेंस वंस.
And how I will write? 25 minus 15. चलो माइनस करो, 5 में से 5 जाएगा तो सेम नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0. एंड 2 minus 1, 1. So आंसर क्या आया? 1, 0, 10. Do we have that option? Yes, first option ही है 10. So we will take 10. Second question is 56 plus 12. Again सब एडिशन है, so आप क्या करोगे? Tens 1, 56 plus 12. What will be the answer? 6 plus 2, 7 and 8. And 5 plus 1 is 6. So क्या आंसर आया? 68. Which is the option 68? A is 44, B is 86, C is 68. तो आंसर will be 68. कंफ्यूज नहीं हो जाना, भूल से 86 कर दिया, नहीं. Don't do that, huh? Be careful while you attempt these kind of questions. Now, third question is, इसी चीज को मैंने वर्टिकली पूछा है. 80 plus 70. Again, 80 plus 1770. Now, when you add 0 to any number, you get the same number. So, 0 plus 7 is 7 itself. 8 plus 1 is 9. So, the answer is 97. Be careful always. Because कभी कभी ये होता है कि हम 8 minus 1 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 77. फिर आपको लगेगा इसमें तो 77 ऑप्शन है, यही राइट है. सो हमेशा अटेम्प्ट करने के वक्त खास देखना whether the sign is plus or minus. So answer is 97. Where is it? It's in A. So what we'll do? We'll take A. Right? आप देख सकते हो आंसर्स कंफ्यूजिंग है, so please solve और फिर ही अटेम्प्ट करिएगा. Right? Now fourth question is 99 minus 24. So how you will do? 99 minus 24. 9 minus 4. What will come? 5, 6, 7, 8 and 9. How many? 5. Right? Now 9 minus 2. 2 minus करो, skip counting करो, backward counting करो, 8 and 7. So what will be the answer? 75. Do we get the same number? Yes, the option B is there for 75. So I'll take 75 as an answer. Now fifth is, these were all related to addition and subtraction. Now you can see something coming regarding measurement. Okay. Tick the one that holds more water. किसमें ज्यादा water रहता है? Bucket, tank या bottle? Think. Bottle में ज्यादा रहता है? नहीं, उससे ज्यादा तो bucket में रहता है. और bucket से ज्यादा एक tank में रहता है? Yes. So the answer will be tank. Be careful, यहाँ पे क्या word लिखा है? Less लिखा होगा तो bottle आएगा. More लिखा है इसलिए tank. Okay. Sixth is, the distance from the tip of a middle finger to the tip of a thumb is known as dash. अब अगर आपने ये डेफिनेशंस पढ़ी नहीं होंगी बुक में तो आपको ये चीज आंसर नहीं आएगा. इसलिए मैं बोल रही थी बी वेरी वेरी मच पर्टिकुलर एंड रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस इन द बुक. ओके, सो क्या है? मिडल फिंगर की टिप से लेकर the distance from the tip of the, sorry, it is not middle finger, it is little finger. By mistake I wrote middle finger. The answer is little finger. Okay, the distance from the tip of the little finger to the tip of the thumb. Spelling mistakes again. थंब की टिप तक का डिस्टेंस जो ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट क्या बोलते हैं इसको? हैंड स्पैन. सो द आंसर विल बी हैंड स्पैन. राइट. नेक्स्ट इज हु हैज मोर वेट. किसमें ज्यादा वेट है? वाटरमेलन में, एप्पल में या ऑरेंज में? थिंक. इमेजिन करो वाटरमेलन वो हैवी होता है, एप्पल उससे कम हैवी होता है,
ऑरेंज, वो भी कम हैवी होता है, तो ज्यादा कौन सा हैवी रहा, किसमें ज्यादा वेट है, वाटरमेलन. सो व्हाट विल बी द आंसर, ए. राइट. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. मैं आपको पिक्चर्स भी दे सकती हूँ या आपको ऐसे रिटन फॉर्म में भी दे सकती हूँ. एनीथिंग इज पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. चलो, now first is 44 minus 23. So what will be the answer? 44 minus 23. 4 minus 3 is 1 and 4 minus 2 is 2. So the answer is 21. Which is the option here? B. Okay. Second is 23 plus 32. 23 plus 32. 3 plus 2 is 5. Again 2 plus 3 is also 5. So the answer is 55. B. Right? Now third is mass is equals to dash. दो ऑप्शंस बचे हैं, कैपेसिटी एंड वेट. मास का मतलब कैपेसिटी हुआ कि वेट हुआ? थिंक. यस, इट इज वेट. सो द आंसर इज सी. WEIGHT. एंड फोर्थ इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था वॉल्यूम का मतलब भी कैपेसिटी होता है. सो द आंसर इज ए, कैपेसिटी. राइट. आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. आपको डेफिनेशन है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, या सेम चीज मैं ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकती हूँ. सो बी केयरफुल व्हाइल यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज foot span is distance between one hand and one leg. Think, foot span का मतलब क्या हुआ? Distance between one hand and one leg. ये हुआ उसका distance, ये हुआ उसका आंसर. No, foot span मतलब छोटे छोटे फुट के spans लेना, that is foot span. So the answer is false. अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो ये आंसर नहीं आएगा. Second is socks are lighter than shoes. सॉक्स शूज से लाइट होते हैं. ऑब्वियसली सॉक्स का वजन कम होता है. सो आंसर विल बी ट्रू. थर्ड इज मेजरिंग ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपेसिटी. थिंक, मैंने बोला था लिक्विड आप किस में मेजर करोगे? कैपेसिटी में. यस, सो द आंसर इज ट्रू. एंड फोर्थ इज 68 minus 10 is equals to 78. Let us try. 68 minus 10. 8 minus 0 will be 8. 6 minus 1 will be 5. तो हमारा आंसर 58 आया. यहाँ पे 78 है. तो is this true? No. So answer will be false. Right? So this way true or false can be asked. And last is match A with B. Okay. अब इसमें I have written jug, एलिफेंट एंड स्केल. अब इसको इसकी जो मेजरमेंट्स है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है और आंसर लिखना है. नाउ फर्स्ट इज जग. जग आप किस में मेजर करोगे? थिंक करो. जग, जग में क्या रहता है? पानी. पानी मतलब लिक्विड. लिक्विड किस में मेजर करते हो? कैपेसिटी. सो जग के साथ क्या आएगा? बी. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन बी होगा. जहां पे बी है वो आप देखो. ओके, इन दोनों में बी है. Let us move to second. एलिफेंट किसके साथ आएगा? लेंथ के साथ या वेट के साथ? थिंक करो. एलिफेंट इज हैवी और हैवी चीज किस में आप कंपेयर करते हो? वेट में. सो सेकेंड विल बी सी. चलो, फर्स्ट ऑप्शन इज बी, सेकेंड ऑप्शन इज सी. तो ये दोनों हमको मिला, डी और सी. एंड थर्ड इज स्केल. स्केल किस में मेजर करोगे? लेंथ में. मैंने बोला था ना स्केल की लेंथ होती है, मेजर करो आप. पेंसिल स्केल, उसकी लेंथ मेजर करते हो. तो स्केल विल गो विथ ए. सो क्या आंसर आया? बी, सी एंड ए. चलो फाइंड. बी ए सी. नो, बी सी ए. यस, so answer is B. Okay? So this way match A with B. मैंने इसमें सिर्फ मेजरमेंट का पूछा है. एग्जाम में मैं मेजरमेंट का भी पूछ सकती हूँ और इसके साथ में एडिशन का भी ज्वाइन कर सकती हूँ. इसके साथ में टाइम का क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकती हूँ. कुछ भी क्वेश्चन मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक ही टॉपिक का क्वेश्चन
हो सकता है, या टेबल्स भी इसके साथ मिक्स्ड हो सकता है, राइट। नाउ वी हैव डन these 4 questions. Now questions that we are going to do is story sums, जो मैंने आपको word problems बोले, जो एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, उसके बेसिस पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे लिखने हैं। ओके, फर्स्ट इज देयर आर 22 chocolates, 15 more are added. Find the total number of chocolates. क्या करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स फाइंड करनी है। कितनी है? 22 है, उसमें 15 मोर ऐड की है, मतलब एडिशन हुआ। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पहले आप लिखोगे टेंस और वंस, फिर आप क्या लिखोगे? सबसे पहले कितनी है? 22, सो यू विल राइट 22 चॉकलेट्स प्लस कितनी कितनी उसमें ऐड हो रही है? 15, सो व्हाट यू विल राइट 1 and 5, 15 more, right? So कितनी हुई? 5 plus 2, it is 7 and 2 plus 1, 3. So total क्या हुआ? Is equals to 37. क्या हुआ? 37 पर क्या आया? 37 chocolates in all. So आप क्या लिखोगे? 37 chocolates in all. राइट, दिस इज द वे आप एग्जाम में लिखोगे। सिर्फ आप अगर ये कैलकुलेशन करते हो और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मैं सिर्फ इसका 1 मार्क ही दूंगी। अगर आपने ये लिखा नहीं है तो इसके मार्क्स कट होंगे, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि ये क्या है। ओके, स्टोरी सम जो बोलते हैं उसको उसमें लिखना पड़ता है, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में ये किए ही है उसी टाइप के, राइट। Now this was question regarding addition. Now एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूं जो सब्ट्रैक्शन का है, right? Okay, the question is Kishan has 30 oranges. किशन के पास कितनी ऑरेंजेस है? 30. Yes. He gave 10 oranges to his friend. उसने 30 ऑरेंजेस में से 10 ऑरेंजेस अपने फ्रेंड को दे दिए। How many oranges are left with Kishan? अब किशन के पास कितनी ऑरेंजेस बची है? तो आप क्या करोगे? किशन हैज, पहले ये लिखोगे, हाउ मेनी टोटल? 30 ऑरेंजेस। ही गेव, वो माइनस करोगे, उसने दिए मतलब ही, सॉरी नॉट ये, ही गेव माइनस, यहां पे टेंस वंस लिखना है, 10 ऑरेंजेस। अगर आप ये दो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 30 ऑरेंजेस माइनस 10 ऑरेंजेस। सो व्हाट विल बी द आंसर? 20. 30 माइनस 10 इज 20 ऑरेंजेस लेफ्ट विथ किशन। उसमें पूछा क्या गया है, ये लिखना जरूरी है। 20 ऑरेंजेस आर लेफ्ट विथ किशन। ये चीज आपको लिखनी जरूरी है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो चलेगा, बट 30 ऑरेंजेस माइनस 10 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 20 ऑरेंजेस आर लेफ्ट विथ किशन। ये लिखना जरूरी है, तो ही इसके फुल मार्क्स आएंगे। अगर सिर्फ कैलकुलेशन करके रख दिया 30 माइनस 10 20 तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज revision of the chapter 2 and chapter number 3. With this children we come to the end of the revision sessions and exam में इसी के basis पर आपको questions आएंगे और इसी के साथ में अभी आपको worksheet post कर रही हूँ। Please attend the worksheet in your rough book and please sit with a paper so that you can do the calculation for rough work. So this is the end of the session and we'll be meeting back soon. Bye bye.